रूस के तुआबसे में यूक्रेनी हमला हुआ है। ऑयल डिपो पर ड्रोन से अटैक किया गया। ऑयल डिपो में लगी है भीषण आग। नुकसान का आकलन लगातार इसका किया जा रहा है। तो रूस में एक बार फिर से हमला किया गया। रूस के तुआबसे में इस बार अटैक किया गया, टारगेट बनाया गया और टारगेट था फिर से यूक्रेन की तरफ से ऑयल डिपो। यहां पर ड्रोन से अटैक किया गया। ऑयल डिपो में भीषण जो आग लगी वो आप देख पा रहे तस्वीरों में कितना नुकसान हुआ है। अभी फिलहाल इसका आकलन किया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर लुहांस से आ रही है। लुहांस में बिजली सबस्टेशन पर हमला हो गया है। यूक्रेन ने ड्रोन से इस अटैक को अंजाम दिया। कई शहरों की इस हमले के बाद बिजली गुल हो गई है, अंधेरा छा गया है। और वहीं यूक्रेन के चेर्निहाइव से बड़ी खबर है। यहां पर ड्रोन अटैक हुआ है। रिहायशी इलाकों में कामाकाजी ड्रोन से अटैक। ये देखिए आप, लोगों ने इस हमले को कैप्चर भी किया है। ड्रोन अटैक में कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा। कई लोगों के घायल होने की खबर है। कल ही हमने आपको दिखाया था किस तरह से मॉस्को को दहला के रख दिया यूक्रेन ने बीते 24 से 48 घंटे में, और इसका बदला व्लादिमीर पुतिन ने इस तरीके से लिया है। तस्वीरें आपके सामने। तो ये देखिए, पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं यूक्रेन ने जो ऑयल डिपो पर रूस के अंदर हमला किया, और इसके बाद आप देखिए किस तरह से रूस ने बदला लिया है और चेर्निहाइव में कामाकाजी ड्रोन से अटैक किया है और रिहायशी इलाके पर यह हमला हुआ। इसमें बड़ा नुकसान पहुंचा। और खबर यह भी आ रही है कि लुहांस के कब्जे वाले इलाकों में यूक्रेन बड़े पैमाने पर हमले कर रहा है। लुहांस के ऑयल डिपो पर भी ड्रोन अटैक किया गया है। 105 किलोग्राम वॉरहेड के साथ 2 ड्रोन से ताजा हमलों को अंजाम दिया गया और हमले से ऑयल डिपो में आग लग गई। और एक और बड़ी खबर, रूस के परमाणु भंडार में एक और हथियार का नाम जुड़ने वाला है। ये जो परमाणु रेस है वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। रूस ने एक परमाणु पनडुब्बी को समंदर में उतार दिया है जिसका नाम है खाबरोव्स्क। रूसी रक्षा मंत्री आंद्रे बेलेसोव ने इसका उद्घाटन किया। खाबरोव्स्क परमाणु पनडुब्बी के टेस्ट शुरू हो गए हैं। खाबरोव्स्क रूसी नौसेना की रणनीतिक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए डिजाइन की गई। ये देखिए आप, तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इसे प्रोजेक्ट 09851 के तहत बनाया गया है। खाबरोव्स्क परमाणु संचालित मिसाइल क्रूजर है। देखिए, समंदर में पुतिन की खाबरोव्स्क परमाणु पनडुब्बी के बारे में जो अहम जानकारियां सामने आई हैं वो आपको बता दें। ये सबसे सीक्रेट पनडुब्बी मानी जाती है। साइलेंट ऑपरेशन तकनीक से ये पूरी तरह से लैस है। अब देखिए, इसे ट्रैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। रूस का सुपर डेटरेंस हथियार इसे माना जा रहा है। टारगेट पर अमेरिका के नौसैनिक अड्डे हैं। अब देखिए, पोसाइडन टॉर्पीडो का जो लॉन्चर है, पोसाइडन ले जाने के लिए इसको बनाया गया, इसलिए एक लॉन्चर के तौर पर काम करेगी। आगे के हिस्से में 6 पोसाइडन्स रखने की इसमें क्षमता है। बैलिस्टिक मिसाइल सेक्शन इसमें नहीं है, लेकिन परमाणु संचालित है। और डीके पांडे सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो नहीं होना चाहिए था अब वो लग रहा है 3.5 साल बाद वो होता हुआ नजर आ रहा है। बुरे फैसले का हमने जिक्र किया, कई और मिसाइलों का जिक्र किया। अमेरिका मिनटमैन 3 को इस पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। अब हो क्या रहा है सर, ये कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, निश्चित रूप से दोनों देश, रादर मैं महा जो पावर्स हैं उनकी बात कर रहा हूं कि दोनों देश पूरी तरह तैयारियों में लगे हुए हैं ताकि नए नए विकास कर सकें। और वो रशिया यूक्रेन लड़ाई को एक प्लेटफॉर्म की तरह ले रहे हैं जहां पर कि अपने हथियारों का वो टेस्ट कर सकें। निश्चित रूप से जो डेवलपमेंट है, अंडर वाटर जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, पोसेइडन को जो लॉन्च करने का जो कोशिश की जा रही है और कई जगह उनको डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, और ये पनडुब्बी जो बनाई गई है जो कि इसको कैरी करेगी। देखिए, सब में खतरा है, कहीं कोई जो है वो इतना आसान खेल नहीं है। लेकिन जो इसका इस्तेमाल होगा नहीं होगा, मेरे आकलन के हिसाब से इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन जिसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है वो जरूर हो रहा है। वो है कूटनीतिक जो है डिप्लोमेटिक एक सिग्नलिंग।
अमेरिका को और बाकी नाटो कंट्रीज को कि हम ये तैयार हैं और हम अपने हिसाब से कभी भी इसको यूज कर सकते हैं जी। उनको भी पता है कि अगर वो यूज करेंगे इसके क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या इसके प्रभाव पड़ेंगे, कुप्रभाव हैं। लेकिन जिस प्रकार से चीजें बढ़ रही हैं और 1945 के बाद ये मैं बार बार कहता रहा हूं कि किसी देश ने भी न्यूक्लियर हथियारों का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि उससे होने वाले विध्वंसकारी परिणामों के बारे में सभी लोग परिचित हैं। जो हमारा पड़ोसी है जो बार बार धमकी देता था हमको कि हम न्यूक्लियर आर्म जो हमने रखे हैं वो खिलौने के लिए नहीं रखे हैं, हमने उसको यूज के लिए, लेकिन उसने भी ऑपरेशन सिंदूर में उसका इस्तेमाल किया, क्योंकि उसको पता है कि अगर होगा तो ये म्यूचुअली शॉर्ट डिस्ट्रक्शन के वेपन्स हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन डिस्ट्रक्टिव वेपन्स पर कैसे काम चल रहा है, कैसे इन्हें टेस्ट किया जा रहा है, ये तो हम अपनी आंखों के सामने देख ही रहे हैं। बुरीवेस्निक का जब टेस्ट किया गया तो डोनाल्ड ट्रंप ये कहते नजर आए कि ऐसे टेस्ट तो अमेरिका हर रोज करता है। नाटो देश में फिर से रूसी हवाई घुसपैठ की खबर आ रही है। बेल्जियम में 24 घंटे में दूसरी बार दिखा है ड्रोन। बेल्जियम के सैन्य एयरबेस के ऊपर ड्रोन की उड़ान। क्लाइने ब्रॉगेल एयरबेस के ऊपर ड्रोन उड़ा है। ये देखिए आप तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 31 अक्टूबर को भी इसी एयरबेस के ऊपर दिखा था ड्रोन। तो आखिर इसके पीछे की रणनीति क्या है? तो आप देखिए जिस तरीके से बेल्जियम में ड्रोन नजर आया है और बीते कुछ दिन में लगातार दूसरी बार ये ड्रोन नजर आया। नाटो कंट्री में ड्रोन का नजर आना किस बात का इंडिकेशन है? बेल्जियम के खिलाफ पुतिन का हाइब्रिड युद्ध, इसको आप समझिए। दरअसल इस बार हुआ क्या है? क्लाइने ब्रॉगेल एयरबेस के ऊपर ड्रोन नजर आया है संदिग्ध। 24 घंटे में दूसरी बार दिखा है ड्रोन। हेलीकॉप्टर को ड्रोन का पीछा करने के लिए भेजा गया। हेलीकॉप्टर ड्रोन को रोक पाने में नाकाम हुआ। अब देखिए बेल्जियम का एयरबेस कितना ज्यादा अहम है। ये बेस में अमेरिकी परमाणु हथियार मौजूद हैं। न्यूक्लियर शेयरिंग प्रोग्राम के तहत रखे गए यहां पर हथियार। 2027 से F-35 तैनात होने की योजना यहां पर है। नाटो का क्या एक्शन अब इस पर है? स्वीडन की अगर बात करें, रूसी जेट घुसे तो मार गिरा जाए, क्योंकि देखिए पहली बार ऐसे नहीं, लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे हैं कैसे कई नाटो कंट्रीज में ड्रोन देखे गए। डेनमार्क की बात करें, ड्रोन घुसपैठ को अब हमला माना जाएगा, यह रुख क्लियर किया गया है। एस्टोनिया ने क्या बोला? ब्रिटिश फाइटर जेट की तैनाती को लेकर उनकी तैयारियां हैं। तो लिथुआनिया रूसी ड्रोन को मार गिराने का आदेश दिया गया। डीके पांडे सर, यह हो क्या रहा है? बीते कई दिनों से ड्रोन घुसपैठ की खबर, ये क्या तैयारी आपको नजर आ रही है? देखिए एक बड़ी मजेदार चीज है कि ड्रोन का एयर वॉल्यूशन, मतलब किसी देश में जबरदस्ती घुसना, उसको युद्ध का एक कारण नहीं मानता है विश्व। नहीं तो अब तक कितने बार ये युद्ध हो चुके हो, कई एक्सेस पे हो चुके होते हैं। कल बर्लिन में भी ड्रोन देखे गए हैं और वहां पर लगभग 3 घंटे तक जो है वो उनका जो ऑपरेशन है वो अफेक्ट हुआ है। तो ये ड्रोन बेसिकली मैसेजिंग बड़ा क्लियर है रूसी टीम का कि हम अपने हिसाब से एयर ऑपरेशन कंडक्ट कर रहे हैं। आपका कोई इसमें हमारे पर कोई रिकॉर्ड नहीं है। हम एक तरह से एयर सुपीरियरिटी है, हमें रशिया यूक्रेन जो एक्सेस है, और नाटो कंट्रीज का मैसेज है कि आप जो तैयारियां हैं आपकी वो उतनी नहीं है जितनी की होनी चाहिए और तैयारी करिए। ये एक प्रकार के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक नमूना है कि आप प्रेशर डाल रहे हैं नाटो के ऊपर कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं और आप जो है इनइफेक्टिव हैं, आपको बहुत कुछ करना चाहिए। तो एक दबाव बनाने के प्रयास है, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि रूस जिस प्रकार से तैयारियां कर रहे हैं रूस यूक्रेन में। आपने प्रवास की बात की, मैं एक पॉइंट यहाँ ऐड कर दूं। प्रवास की बात जो है क्यों इंपॉर्टेंट है, इतने ज्यादा लोग अपनी जान गंवाने को क्यों तैयार हैं? क्योंकि वो कहा जाता है कि वो गेट वे ऑफ डॉनबास है। वहां से 6 बहुत महत्वपूर्ण रेलवे लाइंस जाती हैं जो कि लॉजिस्टिक सपोर्ट देती हैं। अगर आपने पूरी तरफ से घेर लिया है, जो रशियन सेनाएं हैं वो साउथ प्रोवस्क से एंटर किया उन्होंने और पूरी तरफ से घेर लिया है। अभी कल जो है एक हेलीकॉप्टर और इसीलिए ऐसा लग रहा है पूरी ताकत झोंक दी है रूस ने पोक्रोवस्क के अंदर, और पोक्रोवस्क में बुरी तरह मात खानी पड़ी है यूक्रेन को।